हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। सो कम ऑन, लेट्स गो सॉल्व दिस क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट के रिस्पेक्ट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिस्पेक्ट में ये जो स्टेटमेंट जितने सारे दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो हम लोग को इनकरेक्ट वाला चुनना है। तो चलिए देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले मैं आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यहाँ पे समझा दे रही हूँ, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। एक मिनट रुक जाइए। फिगर के थ्रू आप इसको समझना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियस है, ओके। ये देखिए, तो देखिए ये आपका जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके का दिखता है। अटैच्ड ये रहता है, न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड रहता है, ओके। एंड जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो देखिए जो फ्री सरफेस है जिस पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो फ्री सरफेस है, लाइक अभी मैं आप राइबोसोम बना के आपको बताऊँगी, आप देखो मैं बता ही देती हूँ यहाँ से। तो ये देखो, ये जो छोटे छोटे डॉट मैंने बनाए हैं ये राइबोसोम्स के ग्रैनुअल्स है, ओके। क्या है? राइबोसोम्स के ग्रैनुअल है। तो जब राइबोसोम्स के जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स हैं ये चिपके हुए रहते हैं, इसके साथ स्टिक रहते हैं, किसी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब ये स्टिक रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, तो ये इसको एक रफ स्केच देते हैं। इस वजह से ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इसका जो अपीयरेंस है वो रफ टाइप का दिखता है, सरफेस स्मूथ नहीं रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड जो स्मूथ वाला सरफेस है उसको हम लोग स्मूथ, उसका सरफेस दिखता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते, तो स्मूथ दिखता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। S फॉर स्मूथ, E फॉर इंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो होता क्या है कि ये ऐसा दो चीज़ है, तो इसके बीच में डिफरेंस हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, एंड ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका लिपिड बनाता है।
तो समझ गए होंगे इसके बारे में। फ़िलहाल अभी इतना ही जानते हैं, क्वेश्चन के बेसिस से हम लोग को अभी इतना ही जानना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect। तो मैंने अभी आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता दिया है कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि ये राइबोसोम्स के ग्रैनुअल बियर करते हैं अपने फ्री सरफेस पे, एंड ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि ये राइबोसोम्स के ग्रैनुअल बियर नहीं करते हैं अपने फ्री सरफेस पे। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाता है, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, एंड ये न्यूक्लियस से ही अटैच्ड रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बाकी स्टेटमेंट हम लोग को इनकरेक्ट चुनना है। अभी मैंने जितना भी आपको बताया वो सारा करेक्ट था, उसी के बेसिस पे हम लोग को इनकरेक्ट चुनना है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। देखिए बोल क्या रहा है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होता है। डिवॉइड का मतलब नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि स्मूथ वाला है, तो देखिए राइबोसोम्स का ग्रेनुल्स मैंने बनाया है, नहीं है, स्मूथ दिख रहा है, इसका जो सरफेस है स्मूथ दिख रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। हम लोग को इनकरेक्ट वाला चुनना है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, इनकरेक्ट वाला। तो ये राइट है, तो इस पर लगा दी हूँ। चलिए देखते हैं। इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। ये ही स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता नहीं है। प्रोकैरियोट्स में रफ इंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक बोथ प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे प्रोकैरियोट में दे रखा है कि सिर्फ रफ होता है। ये सही हो गया, ये दोनों चेक कर लेते हैं कि ये लोग भी सही है कि नहीं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्टैंड फॉर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है SER क्या सिंथेसाइज करता है, लिपिड सिंथेसाइज करता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट फॉर, ये साइट है फॉर लिपिड सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस करता है यानी लिपिड बनाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम्स अटैच्ड टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने आपको बताया कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इस पर क्या होगा, राइबोसोम्स अटैच्ड होगा। ये बोल क्या रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम्स अटैच्ड टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस पर जब राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, स्टिक्ड रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, तो हम लोग इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि पूछ ही रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो 3 जो मैंने इसके बेस पे बताया वो आपका 3 करेक्ट हो गया, एंड इसको आप ये वाला देख लो कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।